तो कैसे हो आप प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हो आप? और 8:05 हो रहे हैं और हम आपके सामने लाइव प्रस्तुत हो चुके हैं अपने जीरो टू हीरो बैच की शुरुआत करने के लिए। शुरुआत करने से पहले आप सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके बहन यानी भाई बहन का प्यार ऐसे ही बना रहे। आप अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में बहुत तरक्की करें। और अगर आप स्कूलिंग कर रहे हो तो बहुत ही अच्छे नंबर के साथ में अपने माता पिता का नाम भी रोशन करो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। तो बैच शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी आप लोगों को देना चाहता हूँ। बेसिक जानकारी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारा जो बोर्ड एग्ज़ाम है 2025 का बोर्ड एग्ज़ाम लगभग मार्च महीने के आसपास शुरू होगा। लगभग मार्च महीने के आसपास शुरू होगा। अगर हम महीने काउंट करें तो अगस्त, आज 19 अगस्त है, आज को नहीं मानते हैं या फिर अगस्त महीने को हम नहीं मानते हैं, तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यानी कि मोटे मोटे 6 मंथ है अपने पास में। मोटे मोटे 6 मंथ है। इन 6 महीनों में हमें कोर्स भी पूरा करना है, यानी कि सिलेबस भी पूरा करना है। हमें सिलेबस को रिवाइज भी करना है, सिलेबस को पूरा भी करना है, सिलेबस को रिवाइज भी करना है। हर एक एक्सरसाइज को समझना भी है, उनके क्वेश्चन भी लगाने हैं, मॉडल टेस्ट पेपर भी सॉल्व करने हैं हमें, PYQ यानी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उनको भी हमें सॉल्व करने हैं, और बोर्ड के पैटर्न को भी समझना है। और जितने भी एक्सरसाइज है इन सब के कंसेप्ट को भी हमें समझना है और समझते हुए उन पर बेस्ड क्वेश्चन भी करना है। तब जाकर हम कहीं ना कहीं पर बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो गए। यानी कि अगर आप लोग इतना सारा कुछ करोगे, यानी कि रिवीजन भी करोगे, आप लोग सिलेबस भी करोगे, PYQ भी लगाओगे, मॉडल टेस्ट पेपर भी लगाओगे, मॉडल टेस्ट पेपर यानी MTP भी लगाओगे, और बहुत से सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करोगे, तब जाकर आप लोग मैथ्स में एकदम स्ट्रांग बन पाओगे और अच्छे मार्क्स, यानी कि जो हमारा बैच का नाम है 0 से 100 यानी 100 तक पहुंच पाओगे। अब अगर आप लोग देखोगे तो महीने हैं बचे हैं 6, और जो सिलेबस है वो पहाड़ जितना है। तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी, एकदम बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ना पड़ेगा। उसकी आप टेंशन ना लो। मैं जिस एनर्जी के साथ आज आप लोगों के सामने खड़ा हूँ उसी एनर्जी के साथ मैं आपको लास्ट क्लास तक दिखूंगा। जितनी एनर्जी आज है इससे ज़्यादा एनर्जी के साथ ही मैं आपको लास्ट क्लास में दिखने वाला हूँ। बस जो एनर्जी मेरी रहे इससे डबल गुना एनर्जी आप लोगों की रहेगी तो काफ़ी बेटर रहेगा, क्योंकि जो एग्ज़ाम है बोर्ड एग्ज़ाम 2025 होने वाला है उसमें मुझे नहीं, आप लोगों को बैठना है और आप लोगों को अच्छे स्कोर करने हैं। मैं आप लोगों को तरीके बता दूंगा, हर एक चीज़ आप लोगों को बोर्ड पर सॉल्व करके बता दूंगा, लेकिन एग्ज़ाम आप लोगों को ही देना है। इसलिए जो आपकी एनर्जी है वो मेरे से 2 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। आज की जो हमारी क्लास है वो इंट्रोडक्शन की क्लास होने वाली है, यानी कि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोगों को करना कैसे है और किस अप्रोच के साथ में आपको तैयारी करनी है, और मैं आप लोगों को किस टाइप से पढ़ाने वाला हूँ। सिंपली आप लोगों को पता होगा जो हमारा 10th का सिलेबस है उसमें कुछ एक्सरसाइज कट गई है, यानी कि जो पहले की बुक आया करती थी उसमें बहुत सारी प्रश्नावलियाँ हुआ करती थी। अभी जो बुक है उसमें बहुत सारी प्रश्नावली को छोटा कर दिया है, यानी सिलेबस को बहुत कम कर दिया है। तो जो पार्ट जितना सिलेबस था वो तो कम हो गया है, लेकिन ये सब बोलने से नहीं होगा, हमें मिलकर करना होगा। अगर आप लोग मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आपको 3 बातें आपके मन में, आपके जहन में बिठा देनी है। वो 3 बातें कौन कौन सी है मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ और आप लोग अपने कानों में उसको सुन भी रहे होगे। अपने दिल में उसको बिठा दो, अपने जहन में उसको उतार दो, और वही चीज़ आप लोगों को करनी है जिससे कि आपका मैथ्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ये मैं गारंटी लेता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है। सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है। हर एक कंसेप्ट को मैं 0 से हाई लेवल तक सिखाने वाला हूँ, यानी कि ठेठ नीचे लेवल से ऊपर लेवल तक, ऊपर लेवल तक, ऊपर लेवल तक, ठेठ ऊपर लेवल तक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। सबसे पहले आप लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है। कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन करने हैं आप लोगों को, कंसेप्ट पर बेस्ड आप लोगों को क्वेश्चन करने हैं।
कंसेप्ट पर बेस आप लोगों को क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन लगाने के बाद आपको रिवाइज करना है, यानी कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, रिवाइज किया, कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, रिवाइज किया, कंसेप्ट पढ़ा, क्वेश्चन लगाए, रिवाइज किया। अगर ये 3 चीज़ आप लोग कर लेते हो तो आपकी मैथ्स ऑटोमेटिक स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आप लोगों को अपने मैथ्स को स्ट्रांग करना है तो ये 3 चीज़ तो आप लोगों को अपने दिमाग में, अपने जहन में और आपको करनी ही पड़ेगी, यानी 100% करनी ही पड़ेगी। तब जाकर आपका जो मैथ्स है वो बहुत स्ट्रांग होगा। आप लोग अच्छे अप्रोच के साथ में बोर्ड एग्जाम में बैठ पाओगे। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके बोर्ड एग्जाम में भले कोई भी क्वेश्चन सो आता, क्वेश्चन आया आप लोगों को पढ़ा डायरेक्ट आंसर लिखोगे, आप लोग क्वेश्चन आया आप लोगों को पढ़ा डायरेक्ट आंसर लिखोगे, यानी सोचोगे तक नहीं। जब आप लोग ये 3 काम करोगे तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आप लोगों को करना क्या है। साथ ही मैं बैच को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ कि आपका जो सिलेबस है वो किस टाइप का है। सिलेबस को हम 6 महीने के अंदर पूरा आराम से कर लेंगे, रिवीजन भी कर लेंगे। तो करना क्या है ये तो आप लोग समझ गए होंगे। तो तैयार हो आप लोग मेरे साथ पढ़ने को? अगर तैयार हो तो हम स्टार्ट करें। चलिए, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को जो अपना सिलेबस है वो एक बार बता देता हूँ, फिर हम अपनी जो कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि आपकी जो पहली प्रश्नावली है, यानी आपकी जो 10th की बुक है मैथ की, उसकी जो पहली प्रश्नावली है वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। रियल नंबर यानी कि जो पहली प्रश्नावली है, यानी जो पहली एक्सरसाइज है वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है। ये आप लोगों की पहली प्रश्नावली है। साथ साथ आप लोग ये भी ध्यान रखना कि ये जो प्रश्नावली है वो 4 नंबर की है। हालांकि हर एक प्रश्नावली को जब पढ़ाऊंगा मैं तब आप लोगों को उसके नंबर बताऊंगा, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। उसकी प्रैक्टिस भी बहुत सारी करेंगे हम लोग, और आप लोगों को तरीका भी बताऊंगा कि कैसे उनको आपको अटेम्प्ट करना है। जो दूसरी प्रश्नावली है आपकी, यानी जो सेकंड एक्सरसाइज है आप लोगों की, वो बहुपद है, जिसको आप लोग इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलोगे। क्या बोलोगे? पॉलिनोमियल। ये भी 4 नंबर की है। अभी मैं आप लोगों को प्रश्नावली बता देता हूँ, प्रश्नावली का डिस्कशन कर देता हूँ। जब हम अपनी बैच को आगे बढ़ाएंगे तो हम हर एक प्रश्नावली के बारे में समझेंगे भाई कि प्रश्नावली है क्या, कितने नंबर की है, कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें से एग्जाम में आएंगे और आप लोगों को कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी हम बस खाली प्रश्नावली के नाम जान लेते हैं कि भाई कितनी प्रश्नावली है टोटल, आप लोगों को पता होगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको सिलेबस से अवगत करा रहा हूँ। आपकी जो तीसरी प्रश्नावली है वो 2 चरों वाले रैखिक समीकरण है। 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण यानी कि लीनियर इक्वेशन वाले हैं, जिसमें 2 वेरिएबल हो गए। आपकी जो चौथी प्रश्नावली है वो द्विघात समीकरण है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से आती होगी, लेकिन इसके जो 1 नंबर के क्वेश्चन है वो बहुत ही खतरनाक आते हैं। आप लोगों को डायरेक्ट समीकरण देके डायरेक्ट आपको मान पूछते हैं, तो उसकी भी ट्रिक मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो टेंशन ना करें, अभी हम ओनली फॉर सिलेबस जान रहे हैं भाई कि प्रश्नावली कौन कौन सी है। आधे बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता होगा, तो वो यहाँ पर ध्यान देकर देखें भाई सिलेबस है क्या। आपकी जो 5वीं प्रश्नावली है वो समांतर श्रेणी है। 5वीं जो प्रश्नावली है वो समांतर श्रेणी है, या फिर जिसको आप लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलोगे, एपी। 6ठी जो प्रश्नावली है वो आपकी त्रिभुज है, यानी कि ट्रायंगल। 7वीं जो प्रश्नावली आप लोगे वो निर्देशांक ज्यामिति है, निर्देशांक ज्यामिति। 8वीं जो प्रश्नावली है वो त्रिकोणमिति का परिचय। और 9वीं जो प्रश्नावली है वो भी इसके जैसी है, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। यानी कि जो 8वीं प्रश्नावली अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोगों को 9वीं प्रश्नावली ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगी। दोनों एक ही प्रश्नावली है। 10वीं जो प्रश्नावली है वो व्रत है, 10वीं जो प्रश्नावली है वो व्रत है। और इसके बाद जो 11वीं है वो वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, यानी कि जो 10वीं है वो सर्कल है और जो 11वीं है वो सर्कल से रिलेटेड एरिया की है, वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपकी जो 12वीं प्रश्नावली है वो पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन वाली है।
पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, यानी कि जो 12 एक्सरसाइज है वो कौन सी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। उसी के साथ में जो 13 एक्सरसाइज है आप लोगों की वो सांख्यिकी है, यानी स्टैटिक्स है, स्टेट्स सांख्यिकी। और आपकी जो 15वीं प्रश्नावली है वो है 14वीं जो प्रश्नावली है वो है प्रायिकता, यानी कि प्रोबेबिलिटी। ये आप लोगों का 10वीं का सिलेबस है, यानी कि 1 से लेकर 14 प्रश्नावलियाँ हैं, जिसमें पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्या है, दूसरी बहुपद है, तीसरी 2 चरों वाली रैखिक समीकरण, चौथी द्विघात समीकरण, 5वीं समांतर श्रेणी, 6ठी त्रिभुज, 7वीं निर्देशांक ज्यामिति, 8वीं त्रिकोणमिति का परिचय, 9वीं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, 10वीं वृत्त, और इसके बाद 11वीं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, 12वीं पृष्ठीय क्षेत्रफल व आयतन, 13वीं सांख्यिकी स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ये आपकी 14 प्रश्नावली है। इन सभी प्रश्नावली का नाम आप लोगों ने कहीं ना कहीं सुना होगा, यानी कि जब आप 9th क्लास में पढ़ रहे होगे तब आप लोगों ने बहुत सी प्रश्नावलियों को किया है और समझा भी है और सुना भी है इसका नाम। तो जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था वो के वही 10वीं में है, यानी कि आप लोगों ने जहाँ से 9th क्लास में छोड़ा था वहीं से आप लोगों को पकड़ना है। तो आप लोग टेंशन ना लो, हम लोग तो 9th क्लास पढ़े हुए 5-6 महीने बीत गए, हम तो सब भूल गए हो, तो उसकी टेंशन आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि जब भी इन प्रश्नावली को मैं स्टार्ट करूँगा तो आपको ठेठ 8वीं से लेकर चलूँगा, यानी कि 8वीं में आप लोगों ने वास्तविक संख्या पद्धति पढ़ी थी, 9वीं में फिर आप लोगों ने संख्या पद्धति पढ़ी, फिर 10वीं में ये आ गई। तो मैं आप लोगों को 8वीं से लेकर चलूँगा और फिर 10वीं पर लाकर अभी पूरा कर छोड़ेंगे हम। और हम यहाँ तक भी कोशिश करेंगे कि 11वीं में अगर आप लोग साइंस मैथ्स लेते हो तो 11वीं में क्या आएगा उसकी भी थोड़ी बहुत डिटेल आप लोगों को बताई जाएगी। हर एक प्रश्नावली को 8वीं से स्टार्ट किया जाएगा, फिर 9वीं पर आएंगे, फिर 10वीं पर आएंगे, और फिर थोड़ा सा आप लोगों को 11वीं में बताएगा कि भाई इससे मिलता जुलता ऐसा कुछ आएगा। और हर एक प्रश्नावली यानी जितनी प्रश्नावली आपको दिख रही है बोर्ड पर, उन सभी प्रश्नावली के कंसेप्ट मैं आप लोगों को लिखवाऊंगा, उन पर बहुत सारे ढेरों क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, और साथ में उन कंसेप्ट के नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। इसलिए जो अपना व्हाट्सएप चैनल है यशवंत सिंह मैथ्स कर, उस पर आप लोग जुड़ जाइए, या फिर आप लोग अपना एक टेलीग्राम चैनल और बनाने वाले हैं, उसकी लिंक भी मैं आप लोगों को भेज दूंगा, आप लोग उससे भी कनेक्ट हो जाना, ताकि कि आप लोगों को जो नोट्स की PDF है वो मिल पाए। साथ ही इन सभी प्रश्नावली को हम एक एक 1 बाय 1 करते रहेंगे। अगर मैं ये स्टार्ट करता हूँ तो आप लोग बोलोगे कि ये स्टार्ट नहीं की, अगर मैं ये स्टार्ट करता हूँ आप लोग बोलोगे ये नहीं की, तो मुझे जो सबसे हार्ड प्रश्नावली है उनको मैं पहले लेकर चलूँगा, फिर बाद में हम धीरे धीरे पूरा कोर्स को करेंगे। आप लोगों ने ये वास्तविक संख्या सुना होगा, 9th में बहुपद भी सुना होगा, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण भी सुना होगा, द्विघात भी सुना होगा, लेकिन ये जो प्रश्नावली है समांतर श्रेणी, इसको आप लोग पहली बार पढ़ोगे। इसके साथ ही निर्देशांक ज्यामिति आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, तो ये तो आप लोगों ने सुनी हुई है। ये जो त्रिकोणमिति का परिचय है और ये त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग है, यानी कि 1, 2 और 3, ये 3 प्रश्नावली नहीं है आपके 10th क्लास में। और जो बच्चे हैं वो त्रिकोणमिति से बहुत डरते हैं, यानी कि त्रिकोणमिति की हवा बन रखी है कि त्रिकोणमिति बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है। लेकिन जब हम बैच में पढ़ेंगे तब आप लोगों को लगेगा त्रिकोणमिति उंगलियों पर आपसे हो रही होगी, यानी कि जो आपकी जो इसके क्वेश्चन है वो उंगलियों में आप लोग चुटकियों में बिना पेन उठाए बिना कलम उठाए आप लोग उसको सॉल्व कर पाओगे। बच्चों में ये डर बना हुआ है कि त्रिकोणमिति के सिद्ध करने वाले सवाल एग्जाम में आएंगे और वो हमें नहीं आते, तो आप लोग उसकी कतई टेंशन ना लें, क्योंकि जो सिद्ध करने वाला सवाल है उसका भी कुछ कंसेप्ट है, उसकी भी कुछ थ्योरी है जो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराने वाला हूँ। उस थ्योरी को अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो बिना सवाल यानी कि थ्योरी पढ़ने पर ही हर एक सवाल आप लोग कर पाओगे, तो इसकी भी टेंशन ना लें। यानी हर एक समस्या का समाधान आपके गुरुजी के पास में है, तो टेंशन किसी बात की नहीं लेनी आप लोगों को, बस आपको बेंच में इनरोल हो जाना है अच्छी तरीके से और रोज़ क्लास को अटेंड करना है। अगर आप लोग लाइव नहीं देख पाते हो तो वीडियो रिकॉर्डेड भी रहेगी, उसके बाद में आप लोगों को जब टाइम मिले तब आप लोग उस वीडियो को देख सकते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप लोग लाइव पढ़ो, लाइव अगर आपको टाइम सूटेबल होता है तो आप लोग लाइव पढ़ो, अदरवाइज वीडियो रिकॉर्डेड रहेंगे तो आप लोग जाकर वीडियो को देख सकते हो। चॉइस यानी कि 1 साल की आपको कोर्स की वैलिडिटी है, 1 साल में आप लोग जितनी बार चाहो उतनी बार इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ये तो हो गया हमारा 10th क्लास का मैथ का पूरा सिलेबस। अब आप लोगों को पढ़ना कैसे वो समझ लो, और मैं आप लोगों को कैसे पढ़ाने वाला हूँ वो भी आप लोग समझ लो। मैं आप लोगों को हर एक जैसे कि मान लो मैंने वास्तविक संख्या स्टार्ट की, तो वास्तविक संख्या का पहले मैं आप लोगों को कंसेप्ट बताऊंगा, उस कंसेप्ट पर बेस हम लोग क्वेश्चन करेंगे,
क्वेश्चन आप लोगों को साथ साथ में उतारने भी है, यानी कि मैं बोर्ड पर क्वेश्चन लगाऊंगा या फिर आप लोगों को सीट अवेलेबल कराऊंगा, यानी जो सीट होगी उसमें आप लोगों के क्वेश्चन होंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा भाई कि सीट का पहला क्वेश्चन है, तो आप लोग सीट में क्वेश्चन पढ़ लेना और उसका जो सॉल्यूशन है और उसका जो कंसेप्ट है मैं आप लोगों को बोर्ड पर समझाऊंगा, उनके आप लोगों को नोट्स बनाने। हर एक चीज़ बोर्ड पर जो लिखी जाती है उन सबके आप लोगों को नोट्स बनाने। अपनी नोट्स कॉपी एक खरीद लेना अच्छी तरीके से और उसमें नोट्स आप लोगों को बनाने, क्योंकि नोट्स बनाने, नोट्स को पढ़ना है और रिवाइजन करना, प्रैक्टिस करनी है, ये गणित का नियम है। तो ये आप लोग गणित में परफेक्ट बन पाओगे। तो हर एक नोट्स को आप लोग उतारोगे, हर एक क्वेश्चन को आप लोग अपने नोट्स में उतारोगे। वही क्वेश्चन आप लोगों को उतारना है जो आप लोगों को कठिन लगता है। अगर आप लोगों को लगता है कि ये क्वेश्चन तो सिंपल है, हम लोग समझ लेंगे, कर लेंगे, तो वो उतारने की जरूरत नहीं है। जो कठिन है, जिसमें कंसेप्ट ज़्यादा लग रहे, उसको उतारने की जरूरत है और वही आप लोग उतारोगे। साथ ही आप लोगों की सोमवार से, यानी कि मंडे से लेके फ्राइडे तक, मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की क्लास रहेगी, यानी कि सप्ताह के 5 दिन तक आप लोगों की क्लास चलेगी। यानी कि सप्ताह में 5 दिन क्लास चलेगी और सैटरडे और संडे को छुट्टी रहेगी, यानी कि 2 दिन की आप लोगों को छुट्टी रहेगी। अब छुट्टी का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को मजे करने, मजे नहीं करना है। जो इन 5 दिनों में आपने पढ़ा है, जो इन 5 दिनों में आप लोगों ने पढ़ा है, उन 5 दिनों का जो रिवीजन है वो आप लोगों को सैटरडे और संडे को करना है। इसके अलावा जो एक्सरसाइज खत्म होगी तब मैं आप लोगों को प्रैक्टिस शीट दूंगा, तो उस प्रैक्टिस शीट को भी आप लोगों को इन 2 दिनों में लगाओगे। यानी कि कंसेप्ट पढ़ोगे आप लोग, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी आप लोग करोगे, इसके अलावा जो प्रैक्टिस शीट है उसको भी आप लोगों को पूरा करना है, तब जाकर मैथ्स आप लोगों की स्ट्रॉन्ग होगी। तो ये आप लोगों का पढ़ने का तरीका, यानी कि मंडे टू फ्राइडे आप लोग पढ़ोगे, फिर बाकी के जो 2 दिन है उसमें आप लोग रिवीजन करोगे। रिवीजन करने का भी कुछ तरीका है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पहले दिन पढ़ा, जब आप लोग दूसरे दिन आओगे, जब आप लोग आओगे तो जो पहले दिन पढ़ा इसका 10 मिनट रिवीजन करो। क्लास खत्म हो गई, क्लास खत्म होने के बाद आप लोग 10 मिनट रिवीजन करो, फिर आप लोग तीसरे दिन आओगे, फिर आप लोग 10 मिनट पढ़ के आओ, यानी कि ये 2 दिन का आप लोग 10 मिनट पढ़ के आओगे। यानी कि जो कंसेप्ट है उनको पढ़ के आना आप लोगों को क्लास में आने से पहले। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद वापस आप 10 मिनट पढ़ो। फिर आप लोग जब अगले दिन आओगे तब भी आपको कंसेप्ट पढ़ने, फिर आपको क्लास खत्म होने के बाद भी कंसेप्ट पढ़ने, और जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते थे उनको भी करना है। ऐसे कंटिन्यू 5 दिन तक करना है और 6ठे और 7वें दिन आप लोगों को पूरा रिवीजन करना है। इस टाइप से आप लोगों को पढ़ना है। जो सीट है वो सीट आप लोगों को प्रीवियस ईयर, यानी कि जो PYQ हो गए, यानी कि जो बोर्ड एग्जाम हुए, उन बोर्ड एग्जाम के आधार पर दी जाएगी, ताकि कि आप लोगों को समझ में आ पाए कि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में करना क्या है। तो ये था हमारा पूरा सिलेबस, और किस टाइप से आप लोगों को पढ़ना है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया, किस टाइप से आप लोगों को रिवीजन करना है वो भी आप लोगों को बता दिया। 5 दिन सप्ताह की क्लास रहेगी, बाकी के 2 दिन आप लोगों को रिवीजन करना है। आपकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 1 ईयर तक रहने वाली है, यानी कि आपका मन करे तब आप लोग उस वीडियो को उठाकर देख सकते हो। एक बार आप लोग को समझ में नहीं आता, आप लोग 2 बार देखो, 3 बार देखो, 10 बार, 100 बार, 20 बार, जितनी आपकी कैपेसिटी आप लोग देख सकते हो और अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। आज मैंने आप लोगों को कोर्स के बारे में पूरा बता दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, कैसे आप लोगों को स्मार्ट अप्रोच लगानी है एग्जाम में, कैसे आप लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हो। जैसा जैसा मैंने आप लोगों को गाइड किया है वैसे वैसे अगर आप लोग करते हो तो स्वतः ही या फिर फिक्स 100% में गारंटी लेता हूँ आपका जो रिजल्ट है वो 100 मार्क्स में से 90+ मार्क्स तो आएगा। और अगर आप और थोड़ी अच्छी मेहनत करते हो तो 100 में से 100 नंबर भी आएंगे, और बहुत से बच्चों के आए हैं। मैं तुम्हें 100 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि फिक्स टाइप के क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन आप लोगों को लगाने हैं। वो हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप, हर एक कंसेप्ट मैं आप लोगों के साथ में डिलीवर करूँगा, आप लोगों को बस खाली उसको एक्सेप्ट करना है। तो अब जो कल की क्लास हमारी होने वाली है उस क्लास में मैं आप लोगों को थोड़ी कैलकुलेशन की नॉलेज देने वाला हूँ, यानी कि आप लोगों को कैलकुलेशन कैसे करनी है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल में, आप लोग पढ़ते भी होंगे कि 10वीं में HCF और LCM निकालना बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि जब भी कैलकुलेशन करते हैं आप लोग तो HCF और LCM करना पड़ता है। बहुत से बच्चों को नहीं आता, तो उसकी कुछ शॉर्ट ट्रिक है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। साथ ही आप लोगों को किसी भी संख्या का वर्ग निकालना भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को कि वर्ग कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, ठीक है। बहुत सी जो कैलकुलेशन है, भाग कैसे करना है, जोड़ कैसे करना है, घटाव कैसे करना है, और कितनी स्पीडली कैलकुलेशन कैसे करनी है, वो सब तरीके मैं आप लोगों को अगली जो अपनी सेकंड क्लास आने वाली है, यानी जो कल क्लास आएगी 20 तारीख को, उस क्लास में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कैलकुलेशन कैसे करनी है। तीसरी क्लास से हमारा जो बैच है वो एकदम रनिंग में आ जाएगा, फिर हम प्रश्नावलियाँ उठाएंगे और धीरे धीरे हम बैच को आगे बढ़ाएंगे।
तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को कैसे इस बैच को पूरा करना है और कैसे आप लोगों को स्मार्ट स्टडी व अप्रोच के साथ में एग्ज़ाम में बैठना है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आप सभी को अगेन हैप्पी रक्षाबंधन। बाकी की कहानी को हम कल करेंगे।